महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन किया जा रहा है। कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान है और अखाड़ों ने तैयारियां जो है वो कर ली हैं। हमारे साथ आनंद पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कल को लेकर क्या तैयारियां हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। कल को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, कल के लिए अभी सभी अधिकारी हम लोगों को मिलने आए और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार परंपरागत अखाड़ों के स्नान होते हैं, उसी परंपरा के अनुरूप पूर्णतः व्यवस्थित ढंग से स्नान कराया जाएगा। तो जो जो टाइम की एक परंपरा है, इसके पहले कौन सा अखाड़ा स्नान करेगा, दूसरे नंबर पे कौन सा करेगा, तीसरे नंबर पे कौन सा करेगा, तो उसी प्रोटोकॉल के अनुसार, उसी व्यवस्था के अनुसार सारे अखाड़ों को स्नान कराया जाएगा। और शासन और प्रशासन के सभी अधिकारियों ने पूर्णतः आश्वस्त किया है कि अब की बार किसी को कोई भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पिछली बार भी थोड़ी असावधानियां रही, परंतु इस बार जिस प्रकार शासन प्रशासन में उत्साह दिख रहा था, जिस प्रकार उनके बात करने से उनका मनोबल दिख रहा था, तो इससे ये प्रतीत होता है कि इस बार की तैयारियां बहुत व्यवस्थित हैं, बहुत दिव्य हैं। और मुझे ये कहते हुए किंच मात्र भी संकोच नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस कुंभ को दिव्य भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब स्नान कराने के लिए जो जो भी एसओपी उनको बनानी थी, सख्त से सख्त वो एसओपी बना करके अधिकारियों को दी हैं और अधिकारी उनका पालन कर रहे हैं। उस पालन करते हुए इस समय किसी को कोई परेशानी भी नहीं है और बहुत व्यवस्थित ढंग से महाकुंभ मेला चल रहा है। 29 तारीख को जो घटना घटी थी उसके बाद लगातार महाराज जी हमने देखा था कि बयानबाजियां तेज होने लगी। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उसके बाद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, उन्होंने यहाँ तक कि सीएम योगी के इस्तीफे तक की मांग कर डाली। उसके बाद लगातार विवाद रहा। साधु संत कहते रहे। योग गुरु बाबा रामदेव से जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि एक साधु संत को कम से कम एक साधु संत के लिए इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय योगी जी ने जिस तरीके की व्यवस्था की और रात और दिन मेहनत करके इस कुंभ मेला को संजोया है, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे आरोप लगाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े श्रद्धालु यहाँ पर 12 करोड़ की संख्या में एक साथ छोटी सी इस नगरी में आए हैं। तो वहाँ पे इतने लोग जब आ जाएंगे तो कोई छोटी घटना घट भी जाती है। बट वो जो घटना घटी है, उस घटना को देख कर के, सुन कर के, उसके विषय में मीडिया ने जितना दिखाया है, उसको देख कर के दिल बड़ा व्यथित हुआ है और हृदय में बड़ा दुख भी हुआ है। उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी की लापरवाही भी ज़रूर रही है, चाहे वो शासन की रही हो, चाहे प्रशासन की रही हो, चाहे पब्लिक की रही हो, पब्लिक ने एसओपी का पालन नहीं किया हो। परंतु उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने देखा कि घटना घट गई है, तुरंत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया, अखाड़ों ने निर्णय लिया कि हम लोग स्नान अभी नहीं करेंगे। स्नान को स्थगित किया गया और फिर पुनः मुख्यमंत्री जी ने दोबारा बुलाया और वे पुनः हम लोग स्नान करने के लिए गए, व्यवस्थित करके गए। तो वो घटना तो बहुत दुखित थी। उस पे जिन्होंने ये कहा है कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, मुझे लगता है कि ये मांग और ये कहना उनका उचित नहीं है। ये समय धर्म को, धर्म की आस्था को, सनातन धर्म के संस्कारों को युवाओं तक पहुंचाने का है, युवाओं को संदेश देने का है। ये समय किसी के इस्तीफा मांगने का समय नहीं है, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे कोई अन्य साधु हो जो ये कहता है। मुझे लगता है कि ये कहना, ये समय उचित नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो मौतें हुई थी उसको लेकर कहा कि यहाँ गंगा के घाट पर जिसकी मौतें हो रही हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। देखिए, उसको लेकर लगातार विरोध शुरू हो गया। लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे। अमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आपको इतना ही मोक्ष चाहिए तो आप खुद कूद जाइए। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को, धीरेन्द्र शास्त्री के? पहले आप मोक्ष का की परिभाषा समझ लें। आप मोक्ष किसे मानते हैं? मोक्ष कोई व्यक्ति जब चला जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसकी आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, तो उसको मोक्ष नहीं कहते, उसको तो मुक्ति कहते हैं कि शरीर ने आत्मा को छोड़ दिया तो शरीर से आत्मा मुक्त हो गई। मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय करना। वो तो जीवन तो भी व्यक्ति भी मोह का त्याग कर दे तो वो भी मोक्ष की तरह बैरागी हो जाता है, जिसके अंदर राग नहीं रहता, कोई द्वेष नहीं रहता। तो मोक्ष की कल्पना हम लोग सब लोग करते हैं, परंतु जो
परंपराओं का पालन करते हुए अपने सनातन धर्म के मैं की परंपराओं को पालन करता है, लगा रहता है, तो वो व्यक्ति को मोक्ष की कल्पना भी नहीं होती। यहाँ जो लोग आए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो कहा, वो एक क्या बात कही आप समझिए। उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ आए, आकर के गंगा स्नान किया, तो गंगा स्नान करने के बाद वो पाप मुक्त हो गए, कायक वाचक मानसिक पाप से उनको मुक्ति मिल गई। दूसरी बात, यदि उस दुर्घटना में जो एक अकस्मात दुर्घटना घटी, उसमें जो व्यक्ति चले गए, तो जो चले गए हैं वो तो बीच गंगा में गए, गंगा की गोद में गए, जाने के बाद भी अस्थियां लोग गंगा में विसर्जन करने आते हैं। तो जो लोग गए हैं वो कहीं ना कहीं धर्म के काम में गए हैं, धर्म के स्नान करते हुए गए हैं, गंगा की गोद में गए हैं। तो जो गंगा की गोद में समा गए हैं, तो जिनको गंगा अपनी गोद में संभाले, गंगा तो आई मुक्ति करने के लिए, मोक्ष करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ गए हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान अपनी शरण में उनको स्थान देंगे। तो मुझे लगता है उन्होंने सही कहा और यही कहना उचित है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं घायलों का आंकड़ा छुपा रही है, मौतों का आंकड़ा छुपा रही है। देखिए, धर्म के लिए दोनों सत्ता, धर्म सत्ता और राज सत्ता, वो राज सत्ता के लोग हैं और वो विपक्ष में बैठे हैं, तो विपक्ष वालों को तो कहीं ना कहीं कोई कमी निकालने का मौका चाहिए। तो वो लोग जो कह रहे हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करूँगा, उनके विषय में मैं कुछ कहूँगा भी नहीं, क्योंकि वो विषय भी हमारा नहीं है। हम लोग धर्म सत्ता के लोग हैं। हम लोग आपको ये कहेंगे कि कल का स्नान बहुत भव्य और दिव्य हो। हम लोग आपको ये कहेंगे कि जनता को ये संदेश जाना चाहिए कि जो 14 किलोमीटर का घाट बना है, वो जनता को जहाँ पर भी स्थान मिले वहीं उसको स्नान कर लेना चाहिए। जो मोक्ष और जो मुक्ति और पाप मुक्ति का मार्ग उनको गंगा में स्नान करने से त्रिवेणी में मिलेगा, वही वो किसी भी पॉइंट पे स्नान करेंगे, वही उनको मुक्ति मिलेगी पापों से, वही उस स्नान का लाभ मिलेगा। ये संदेश हम लोग देंगे। हम किसी राज सत्ता के व्यक्ति पर कोई भी कमिटमेंट नहीं करेंगे। अगला सवाल ले लीजिए। जिस तरीके से आपने कई कुंभ देखे होंगे, 2013 का जो कुंभ देखा होगा जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने कराया था, 19 का भी अर्ध कुंभ आपने देखा होगा, 25 में तो हम सभी हैं। क्या व्यवस्थाओं में आपको नज़र आया बदलाव, क्या नज़र आया 13 वाले महाकुंभ में, इस वाले महाकुंभ में? क्या बेहतर चीज़ें नज़र आईं या कुछ माइनस पॉइंट्स भी नज़र आए क्या? देखिए, जो 2013 में कुंभ हुआ वो भी एक कुंभ ऐसा नहीं, बहुत अच्छा कुंभ था, बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित ढंग से कुंभ कराया गया। परंतु उसके बाद जो 19 में कुंभ हुआ, 19 में कुंभ उससे भी और बढ़िया हुआ, क्योंकि वहाँ और व्यवस्थाएं बहुत भव्य तरीके से की गई, अच्छी तरीके से की गई, व्यवस्थित तरीके से की गई। अब 25 का कुंभ हो रहा है, इसमें भी व्यवस्थाएं बहुत अनुकूल और बहुत भव्य और दिव्य की गई हैं। आपने पूछा इन तीनों में फ़र्क क्या है, तो 13 के कुंभ में साधन कम थे, तो इसलिए जनता श्रद्धालु कम आए, सब श्रद्धालु उसका लाभ नहीं उठा पाए। 19 के कुंभ में साधनों को थोड़ा उपयुक्त और ज़्यादा किया गया, तो श्रद्धालु ज़्यादा आए, और जितने श्रद्धालु आए उनको अपने जीवन में गंगा स्नान करने का लाभ मिला। और 25 के कुंभ में उन व्यवस्थाओं को पूर्णतः निर्वाह किया गया, उन व्यवस्थाओं के लिए अनुकूल एक वातावरण निर्मित किया गया और व्यवस्थित किया गया। जैसे उदाहरण के लिए 13 में एयर सुविधा नहीं थी, फ्लाइट की कोई सुविधा नहीं थी, ट्रेन की सीमित सुविधाएं थी। 19 में कुछ फ्लाइट की सुविधाएं हुई, ट्रेन की सुविधाएं बढ़ाई गई। इस बार सबसे ज़्यादा फ्लाइट की सुविधाएं हुई, ट्रेन की सुविधाएं हुई। तो इन फ्लाइट से और ट्रेन से क्या हुआ कि हमारा युवा वर्ग सबसे ज़्यादा इस कुंभ मेला में युवा वर्ग आया है। तो वो युवा वर्ग यहाँ आया और उसने अपने लक्ष्य को केंद्रित किया, अपने सनातन धर्म के संस्कारों को सीखा, अपने सनातन धर्म को सीखा, और हमारे संतों की जो परंपरा है, हमारे जो सन्यास की परंपरा है, हमारे नागा सन्यासियों की जो परंपरा है, हमारे अखाड़ों की जो परंपरा है, उसको सीखा और समझा। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश गया और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है 13 और 19 की अपेक्षा 25 में, कि इस बार युवा सबसे ज़्यादा जुड़ा है और युवाओं ने इस कुंभ मेला को बहुत अच्छे से सराहा है। अभी तक व्यवस्थाएं और कुछ अव्यवस्थाएं भी सामने आई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पर व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ अव्यवस्थाएं भी होती हैं, जहाँ पर सच होता है वहाँ झूठ भी होता है, जहाँ सकारात्मकता होती है वहाँ नकारात्मकता भी होती है, जहाँ देवताओं का वास होता है वहाँ राक्षसों का भी वास होता है। तो व्यवस्थाएं अनुकूल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यवस्थाएं उचित तरीके से चल रही हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब जिनको अव्यवस्थाएं दिख रही हैं
वो अपनी बात बता रहे हैं, हमको व्यवस्थाएं दिख रही हैं, इसलिए हम अपनी बात बता रहे हैं। बात तो ये थे आनंद पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज, जिनसे तमाम विषयों पर हमने बेबाकी से सवाल किए और उन्हें बेबाकी से जवाब दिए। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज।